है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है तो वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से और अच्छे से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक प्लेनेरिया का रीजनरेशन दिखा रहे हैं। एंड वी नो वी आर फैमिली की बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप लोग वो अच्छे से कर लीजिएगा, उसको कॉरिलेट कीजिएगा कि प्रैक्टिकली वो कैसे कैसे चीजें जो है रीजनरेट होती है। बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आते हैं। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होके आया हुआ है। ध्यान से अगर आप फिगर देखें तो आपको इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि बीटा कैटेनिन का क्या फंक्शन है, ईआरके का क्या फंक्शन है, और जो भी जो पाथवेज है उनका क्या है। बट वी शुड नो, वी शुड बी फैमिलियर, दैट्स फॉर श्योर, राइट। बट यहाँ पे क्लियर कट फिगर से पता लग रहा है। देखिए ये जो ब्लू पोर्शन उन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे ब्लू पोर्शन नॉटम है सबसे ज्यादा, हेड, यहाँ पे हेड पोर्शन पे नॉर्डम इज देयर, ओके। और ग्रीन ग्रीन जो है ये आगे का जो भाग है जो कि एंटीरियर पोर्शन कहलाता है, वो ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने कि अर्क है, ई आर के है। और पिंक पोर्शन जो है वो यहाँ पे वो डब्ल्यू एन टी और बीटा कैटेनिन है। ये हमको क्लियर कट बड़े ही आसानी से फिगर देख के पता लग रहा है। सो नॉटम जो है आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कैसे पाथवे क्या क्या चीजें क्या बना रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। तो नॉटम रिप्रेजेंट्स दी हेड, ब्लू पोर्शन ओवर हियर। ईआरके की जो बात है वो क्या डिसाइड कर रहा है, द डिसाइडिंग फैक्टर इज इट डिसाइड्स द एंटीरियर पोर्शन। और पिंक वाला पोर्शन डब्ल्यू एन टी वो क्या बना रहा है, पीछे का जो रीजन है यानी कि पोस्टीरियर रीजन है वो बना रहा है। बस हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना था। अब हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो पहले वाला कह रहा है व्हेन नॉटम एक्सप्रेशन इज नॉक्ड डाउन। नॉक डाउन का मतलब है इसको खत्म कर दिया, इसकी एक्टिविटी को डाउन रेगुलेट या फिर धीमे कर दिया, नॉक डाउन कर दिया, खत्म। सो द एंटीरियर फेसिंग ब्लास्टिमा विल स्टिल फॉर्म अ हेड। अभी हमको पता लगा कि नॉटम रिप्रेजेंट्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो अगर नॉटम को हम लोग खत्म कर देंगे उसकी एक्टिविटी को, तो हेड कैसे बनेगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्लियर कट खत्म हो गया, रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन पे आ जाते हैं। जब नॉटम एक्सप्रेस हो रहा है पोस्टीरियर एंड पे तो प्लेनेरिया के दो हेड बनेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हेड बना रहा है नॉटम। अगर यहाँ पे भी आ जाएगा नॉटम तो एक और हेड निकल के आ जाएगा एक्सप्रेशन अगर होगा तो। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या करना है, फटाफट क्या देखना है आपको कि क्या चीज क्या बना रही है। बस इस तरह की क्वेश्चंस आप लोग सेकंड्स में करेक्ट कर देंगे। सी ऑप्शन पे तो जब डब्ल्यू एन टी पाथवे जो है ब्लॉक हो रहा है तो रिजल्टिंग जो प्लेनेरिया है उसके दो हेड होंगे दोनों ही साइड पे। सो यहाँ पे डब्ल्यू एन टी जो है एक्टिवेटेड है, एक्सप्रेस हो रहा है, तो पोस्टीरियर पोर्शन बन रहा है। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे इस पोर्शन को तो क्या होगा, यहाँ पे भी हेड निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो पोस्टीरियर पोर्शन ही नहीं बनेगा, वहां पे एक और सब निकल जाएगा, वहां पे एक और हेड निकल जाएगा। तो इन सो बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स पे क्या बन जाएंगे, हेड आ जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। और डी ऑप्शन कह रहा है हाई लेवल्स ऑफ ई आर के इनहिबिट हेड स्पेसिफिकेशन। ये तो क्लियर कट ही गलत है भाई। तो डी तो आप वैसे ही उड़ा देंगे, ए आप वैसे ही उड़ा देंगे। बच्चे कौन से ऑप्शंस, बी और सी। अब देख लीजिए ऑप्शंस कौन सा सही है, बी और सी। 314 है ऑप्शन इसका। काफी सिंपल था क्वेश्चन, बस ध्यान से देखना होता है चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। उससे पहले ये वाला देख लेते, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सब में कॉमन सेंस लगा रहे हैं और फटाफट करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे भी एक फिगर दे रखी है, बढ़िया सी फिगर दी हुई है, और वो कह रहे हैं कि एक पाथवे, एक अपस्ट्रीम पाथवे चल रहा है और हमको क्या बताना है, एक टारगेट प्रोडक्ट निकल रहा है प्लांट्स में और ए बी सी डी ई तक दे दिए। तो प्रिकर्सर जो है, स्टार्टिंग जो है वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ से देख लीजिए। तो E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये सब एंजाइम्स है, की एंजाइम्स है। और जो प्रिकर्सर्स है वो स्टार्टिंग हो रहे ए है, यहाँ से शुरू हुआ अपस्ट्रीम, फिर ए,
फिर क्या बना, ये एंजाइम्स ने उसको फर्दर एक्टिवेट किया E2 और E3 ने, तो B बना। B के बाद में क्या हुआ, E4 एंजाइम की मदद से C बना, और C जो है दो चीजें दे रही है यहाँ पे, D जो कि एक टारगेट प्रोडक्ट है और E जो एक बाय प्रोडक्ट है। और हमको ये बताना है क्वेश्चन के अनुसार कि हम ऐसा क्या करें इन चारों ऑप्शंस में से जिससे कि हमको मैक्सिमम डी मिले, यानी कि टारगेट प्रोडक्ट मिले ई के कंपैरेटिवली। ओके, सो दिस, ये हमें मैक्सिमम पता लगा ना कि क्या छेड़खानी करे इस वाले पाथवे में। तो चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना ही सिंपल है। पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम E5। अगर मैं E5 की एक्टिविटी बढ़ा दूं यहाँ पे जो है, तो क्या होगा, उसको ओवर एक्सप्रेस कर दूं या फिर प्रोटीन इंजीनियरिंग की मदद से कुछ कर दूं कि E5 बढ़ जाए, तो क्या डी डी यानी कि हमारा टारगेट प्रोडक्ट बनेगा इससे कंपेयर करें ज्यादा उस, जी हाँ बिल्कुल बनेगा। तो क्लियर कट है, इसको बढ़ा दें तो डी अपने आप ही बन जाएगा ज्यादा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, एनहांसिंग एक्टिविटी E4 को अगर बढ़ा दें, यहाँ देखिए ये रहा E4। E4 को अगर मैं बढ़ा दूं, इफ आई इंक्रीज द एक्सप्रेशन और ओवर एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर एंजाइम विच इज E4, तो सी बनेगा। सी बनेगा तो दोनों की संभावना होगी ना, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वली बनने की है। तो दिस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई ये डी उससे ज्यादा बनेगा, तो ए जो बी ऑप्शन है वो गलत हो गया। E4 का क्या है, E4 तो दोनों ही बढ़ाएगा, डी और ई। एनहेंसिंग द लेवल्स ऑफ सी, फिर वही वाली बात हो गई है, अगर E4 बढ़ा है तो सी बढ़ रहा है, सी बढ़ रहा है तो डी और ई दोनों ही बढ़ रहे हैं। बट हमारा क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको डी जो है वो चाहिए ज्यादा ई से कंपेरेटिवली, सो ये भी गलत हो गया। लास्ट वाले में आ जाते हैं, ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ E6। यहाँ पे E6 है, यहाँ पे E5 है, तो E6 की अगर हम एक्टिविटी ब्लॉक कर दें आरएनए इंटरफेरेंस से, आरएनए इंटरफेरेंस लाइक इट्स ट्रेंडिंग, बहुत सारे ट्रायल्स एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, सिमिलरली विद क्रिस्पर कैस। सो अगर हम लोग इसको खत्म कर दे E6 को इन दोनों मेथड्स की मदद से, इन दोनों में से कोई सा भी अगर हम फॉलो करें, तो क्या होगा, ई का जो है वो डाउन रेगुलेशन नीचे चला जाएगा, एनहांसमेंट कम हो जाएगा ना, और E6 की एक्टिविटी रोक दी हमने, तो डी जो है ऑटोमेटिकली अपने आप आगे बढ़ जाएगा। सो डी इज ऑल्सो राइट। कितना सिंपल है। ऑप्शंस पे आ जाते हैं, ए और डी हमको मिल गया आंसर। देखिए, सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए एंड डी। ये ना 336 था, बढ़िया क्वेश्चन, कुछ था इसमें, इजी था ये भी। कितना इजी था। चलिए एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। कितनी जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ स्टार्टिंग ये है क्वेश्चन की कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दे दिया, अलग अलग चीजें दे दी गई, और हमको ये बताना कि इनमें से जो है मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन है ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज के। ये इस तरीके का कुछ क्वेश्चन ये आया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो सारी जो चीजें जो उन्होंने दे रखी है यहाँ पे फैक्टर्स में, तो वो कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं ना ग्लोबली चेंजेस लाने की। लैंड एरिया, CO2 तो हमको पता ही है चेंज लाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन तो पीक, एंड यस फर्टिलाइजर यूज। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे ऑप्शंस, अब देख के थोड़ा ये होगा कंफ्यूजन कि भाई ये तो मुझको आता ही नहीं, और आप फटाफट ये जो है क्वेश्चन इस तरीके के छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं, ग्राफिकल बेस्ड, फिगर बेस्ड, कुछ नहीं, इनमें लॉजिक्स लगाना है, कॉमन सेंस लगानी है। ओके, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से फटाफट देखिए, जो चीज जो प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, जो चीज नहीं चेंज होगी, मेजर जिसमें चेंज नहीं आएंगे एनवायरमेंट में, वो क्या होगा, लैंड एरिया ही तो होगा ना। ये रहा स्टैग्नेंसी की तरफ जो जा रहा है, बिल्कुल ये ऐसे जा रहा है ये, सो दैट शुड बी लैंड एरिया। अब इसमें चार ऑप्शंस में से अगर आप ध्यान से देखिए तो दो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि डी को जो रिप्रेजेंट कर, डी जो है वो लैंड एरिया, या तो ये है ऑप्शन है, ये है। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, फोर्थ और थर्ड तो नहीं लग रहा है। ओके, सो पॉसिबिलिटी। सो इफ आई ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर ऑप्शन बी और डी, यानी कि बी जो है दिस, ये भी लैंड एरिया कह रहा है इसके अनुसार, और ये कह रहे डी ये भी लैंड एरिया, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना।
तो ए देखे तो ए जो है काफी सिमिलर बैठ रहा है, तो हायर चांसेस आज के दौर में सबसे ज्यादा जो है फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड। सो यस, ए इज रिप्रेजेंट्स 4। सबसे ज्यादा जो चेंजेस दिख रहे हैं हमको ए में दिख रहे हैं। बी की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑब्वियसली बी इज थर्ड। सी देखे थोड़ा बहुत, हालांकि ग्लोबल वार्मिंग इज अलार्मिंग, but comparatively we are just comparing the major contributors of which represent global environmental changes. So C is this atmospheric concentration, we're talking of the atmospheric concentration of carbon dioxide, and D which is इतना ज्यादा नहीं फ्लक्चुएटिंग इन लैंड एरिया। सो इसका आंसर आपका ये वाला है 425। इसमें बिल्कुल मैंने कॉमन सेंस लगाया है, तो आप भी अपना कॉमन सेंस बढ़िया चलाइएगा और देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आप फटाफट करते जाएंगे एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिए।